तो ईरान ने इजराइल पर 48 घंटे पहले हमला किया था, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इजराइल ने अभी तक ईरान पर पलटवार नहीं किया है, लेकिन इजराइल की खामोशी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध भयंकर हो सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। इजराइल किस तरह से ईरान पर प्रहार करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज की घड़ी में बना हुआ है। क्या इजराइल पर अटैक ईरान को भारी पड़ेगा? क्या इजराइल की खामोशी महाविनाश की आहट है? क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होने वाला है? ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से अटैक किया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। यह हमला इजराइल की सोच से बड़ा था। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इजराइल पर इतना बड़ा अटैक कर देगा। ईरान ने तो F-35 के बेस को भी टारगेट किया। F-35 अमेरिका का विध्वंसक लड़ाकू विमान है। F-35 के बेस पर हमला अमेरिका पर अटैक माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका भी कोई प्लान बना रहा है? क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डिफेंस पार्टनर है। इजराइल पर अटैक अमेरिका पर अटैक माना जाएगा। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ईरान अपनी मिसाइलों से F-35 के बेस पर प्रहार कर दे। सैटेलाइट तस्वीरों को अब आप जरा गौर से देखिए। ये इजराइल का नवातिम एयरबेस है, जहां F-35 तैनात रहते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि F-35 भी दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हमले में इस बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। इमारत के चारों ओर मलबे के बड़े बड़े टुकड़े फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि जब अटैक हुआ तो कोई भी विमान नवातिम एयरबेस के हैंगर में था या नहीं, लेकिन ईरान का हमला बेहद ही जोरदार था। सवाल यही है कि क्या F-35 से ईरान पर अटैक करेगा इजराइल? कि क्या F-16 से ईरान न्यूक्लियर साइट को तबाह करेगा इजराइल? क्या ईरान पर F-15 से बंकर बस्टर बम गिराएगा इजराइल? जेरिको मिसाइल से ईरान पर प्रहार करेगा इजराइल? ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया क्योंकि ईरान के पास अब विध्वंसक मिसाइलें हैं। लेकिन इजराइल जब भी ईरान पर पलटवार करेगा या फिर ईरान पर हमले का प्लान बना रहा होगा तो वो हवाई हमला ही करेगा, क्योंकि हवाई ताकत में इजराइल का मुकाबला करने की शक्ति ईरान के पास नहीं है। कुल विमान की बात करें तो जहां इजराइल के पास 612 विमान हैं, जिसमें 241 फाइटर जेट हैं। इजराइल के पास 140 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन इजराइल को सबसे ज्यादा भरोसा अमेरिका के दिए हुए F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान पर है, क्योंकि अमेरिका के ये आसमानी योद्धा काफी दूर तक हमला करने में सक्षम हैं। अगर F-16 लड़ाकू विमान की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 4217 किलोमीटर है। मतलब कि इजराइल का योद्धा ईरान तक जाएगा और अटैक करके वापस भी आ जाएगा। तो वहीं F-15 लड़ाकू विमान की ऑपरेशनल रेंज 4815 किलोमीटर है। मतलब कि यह भी योद्धा ईरान तक हमला करने में सक्षम है। इसमें विध्वंसक मिसाइलें लगी होती हैं। साथ ही इजराइल का यह शाहकार बंकर बस्टर बम गिराकर कहीं भी तबाही मचा सकता है। इजराइल ने मिशन नसरुल्लाह के लिए अपने दोनों विध्वंसक विमान का इस्तेमाल किया था। साथ में F-35 भी गया था।
जानकार बता रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान पर पलटवार की रणनीति बना रहा है तो सबसे अहम हथियार यही आसमानी योद्धा होंगे। इजराइल के स्क्वाड्रंस में F-15 ईगल, F-16 और 5th जनरेशन के अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जो कि ईरान को बहुत ही सीवियरली डैमेज कर सकते हैं और ईरान के अनेक इंस्टॉलेशंस पर ये हमले कर सकते हैं। इजराइल के पास भले ही एक से बढ़कर एक हथियार हो, लेकिन ईरान से अकेले मुकाबला करना इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के पास विनाशकारी हथियार तो हैं ही, साथ में S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम भी है। तभी तो ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में तैयार है। अमेरिका ने भूमध्य सागर, रेड सी और फारस की खाड़ी में अपने जंगी पोत तैनात कर रखे हैं। अकेले भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी में ही 12 जंगी पोत तैनात हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिका के जंगी पोत की तैनाती ईरान के खतरे को देखते हुए है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में USS थॉमस हंडर, USS पॉल हैमिल्टन और USS मैकफॉल डिस्ट्रॉयर शिप तैनात किए हैं, जिन पर विनाशकारी मिसाइलें तैनात हैं। USS थॉमस हंडर की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से ये लैस है। रेम 156 और रेम 161 मिसाइल की तैनाती इस पर है। 2C हॉक हेलीकॉप्टर की तैनाती इस पर हर दम रहती है। इजराइल पर हमला एक तरह से अमेरिका पर अटैक माना जा रहा है और यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के F-35 बेस पर अटैक करके ईरान ने बड़ी भूल कर दी है। भले ही इजराइल ने अभी ईरान पर हमला नहीं बोला है, लेकिन ये सन्नाटा भयंकर तूफान अपने अंदर समेटे हुए है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ईरान ने इजराइल पर 48 घंटे पहले हमला किया था, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इजराइल ने अभी तक ईरान पर पलटवार नहीं किया है, लेकिन इजराइल की खामोशी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध भयंकर हो सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। इजराइल किस तरह से ईरान पर प्रहार करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज की घड़ी में बना हुआ है। क्या इजराइल पर अटैक ईरान को भारी पड़ेगा? क्या इजराइल की खामोशी महाविनाश की आहट है? क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होने वाला है? ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से अटैक किया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। यह हमला इजराइल की सोच से बड़ा था। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इजराइल पर इतना बड़ा अटैक कर देगा। ईरान ने तो F-35 के बेस को भी टारगेट किया। F-35 अमेरिका का विध्वंसक लड़ाकू विमान है। F-35 के बेस पर हमला अमेरिका पर अटैक माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका भी कोई प्लान बना रहा है? क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डिफेंस पार्टनर है। इजराइल पर अटैक अमेरिका पर अटैक माना जाएगा। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ईरान अपनी मिसाइलों से F-35 के बेस पर प्रहार कर दे। सैटेलाइट तस्वीरों को अब आप जरा गौर से देखिए। ये इजराइल का नेवाते में एयरबेस है, जहां F-35 तैनात रहते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि F-35 भी दिखाई दे रहे हैं।
ईरान के हमले में इस बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। इमारत के चारों ओर मलबे के बड़े बड़े टुकड़े फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि जब अटैक हुआ तो कोई भी विमान नेवातिम एयरबेस के हैंगर में था या नहीं, लेकिन ईरान का हमला बेहद ही जोरदार था। सवाल यही है कि क्या F-35 से ईरान पर अटैक करेगा इजराइल? कि क्या F-16 से ईरान न्यूक्लियर साइट को तबाह करेगा इजराइल? क्या ईरान पर F-15 से बंकर बस्टर बम गिराएगा इजराइल? जेरिको मिसाइल से ईरान पर प्रहार करेगा इजराइल? ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया क्योंकि ईरान के पास अब विध्वंसक मिसाइलें हैं। लेकिन इजराइल जब भी ईरान पर पलटवार करेगा या फिर ईरान पर हमले का प्लान बना रहा होगा तो वो हवाई हमला ही करेगा, क्योंकि हवाई ताकत में इजराइल का मुकाबला करने की शक्ति ईरान के पास नहीं है। कुल विमान की बात करें तो जहां इजराइल के पास 612 विमान हैं, जिसमें 241 फाइटर जेट हैं, इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन इजराइल को सबसे ज्यादा भरोसा अमेरिका के दिए हुए F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान पर है, क्योंकि अमेरिका के ये आसमानी योद्धा काफी दूर तक हमला करने में सक्षम हैं। अगर F-16 लड़ाकू विमान की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 4217 किलोमीटर है। मतलब कि इजराइल का योद्धा ईरान तक जाएगा और अटैक करके वापस भी आ जाएगा। तो वहीं F-15 लड़ाकू विमान की ऑपरेशनल रेंज 4815 किलोमीटर है। मतलब कि ये भी योद्धा ईरान तक हमला करने में सक्षम है। इसमें विध्वंसक मिसाइलें लगी होती हैं। साथ ही इजराइल का यह शाहकार बंकर बस्टर बम गिराकर कहीं भी तबाही मचा सकता है। इजराइल ने मिशन नसरुल्लाह के लिए अपने दोनों विध्वंसक विमान का इस्तेमाल किया था। साथ में F-35 भी गया था। जानकार बता रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान पर पलटवार की रणनीति बना रहा है तो सबसे अहम हथियार यही आसमानी योद्धा होंगे। इजराइल के स्क्वाड्रंस में F-15 ईगल, F-16 और 5th जनरेशन के अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जो कि ईरान को बहुत ही सीवियरली डैमेज कर सकते हैं और ईरान के अनेक इंस्टॉलेशंस पर ये हमले कर सकते हैं। इजराइल के पास भले ही एक से बढ़कर एक हथियार हो, लेकिन ईरान से अकेले मुकाबला करना इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के पास विनाशकारी हथियार तो हैं ही, साथ में S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम भी है। तभी तो ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में तैयार है। अमेरिका ने भूमध्य सागर, रेड सी और फारस की खाड़ी में अपने जंगी पोत तैनात कर रखे हैं। अकेले भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी में ही 12 जंगी पोत तैनात हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिका के जंगी पोत की तैनाती ईरान के खतरे को देखते हुए है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में USS थॉमस हंटर, USS पॉल हैमिल्टन और USS मैकफॉल डिस्ट्रॉयर शिप तैनात किए हैं, जिन पर विनाशकारी मिसाइलें तैनात हैं। USS थॉमस हंटर की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से ये लैस है। रिम 156 और रिम 161 मिसाइल की तैनाती इस पर है। 2C हॉक हेलीकॉप्टर की तैनाती इस पर हर दम रहती है। इजराइल पर हमला एक तरह से अमेरिका पर अटैक माना जा रहा है और यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के F-35 बेस पर अटैक करके ईरान ने बड़ी भूल कर दी है। भले ही इजराइल ने अभी ईरान पर हमला नहीं बोला है, लेकिन यह सन्नाटा भयंकर तूफान अपने अंदर समेटे हुए है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।